दोस्तों, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता है। बहुत से लोग अपने जीवन में छोटे छोटे काम करके भी बहुत बड़े कामयाब आदमी बन जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं स्टोरिया रामेश्वर और आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल में जिसका नाम है वैदिक एस्ट्रो बाय रिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और भगवती की कृपा आप सभी पर बरसी होगी। दोस्तों, आज का जो राशि का कार्यक्रम है वो बहुत खास रहने वाला है, खास करके तुला राशि वाले जातकों के लिए। अगर लिब्रा आपका साइन है तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। दोस्तों, बात करें जनवरी का महीना 2026 का, जो कि पहला महीना है, तुला राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा, ग्रहों की प्लेसमेंट कैसी रहेगी, नव ग्रहों का आपके जीवन पर क्या असर पड़ेगा, नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। इसके साथ साथ जानेंगे आपके हेल्थ, वेल्थ, करियर, रिलेशनशिप, जॉब के बारे में। इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए क्योंकि हम छोटी से छोटी बातों को आपको बताने वाले हैं। इसकी सटीक जानकारी मैं आपको देने वाली हूँ कि कैसा रहेगा ये महीना। दोस्तों, ये जो राशिफल का कार्यक्रम है ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है, यानी कि बर्थ चार्ट में अगर किसी भी हाउस में आपके 7 नंबर लिखा हुआ है तो आप है तुला राशि के जातक। दोस्तों, तो जो तुला राशि वाले जातक हैं आपके लॉर्ड बनते हैं शुक्रदेव। अब हम ग्रहों की प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपके थर्ड हाउस में 4 ग्रहों की युति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। बहुत अच्छा है। पराक्रम भाव आपका इस महीने पूरा पूरा एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। वहीं 5th हाउस में राहु देव है तो 6th हाउस में आपके शनि देव रहने वाले हैं। गुरु आपके नवम भाव में है और केतु आपके 11th हाउस में रहने वाले हैं। दोस्तों, बात करें जनवरी के महीने में, सबसे पहले तो विद्यार्थियों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, ये है आपका 5th हाउस। ये भाव है आपके ज्ञान का, आपके संतान का, आपके रिलेशनशिप का, आपकी पढ़ाई का। 5th हाउस में राहु देव का होना, देखिए दोस्तों, वैसे तो साल भर ही राहु देव यहीं रहने वाले हैं, लेकिन अगर हम जनवरी की महीने की बात करें तो राहु अभी अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्थिति में है। राहु देव अपने खुद के नक्षत्र में है और बहुत स्ट्रॉन्ग होकर आपके 5th हाउस में बैठे हैं। जो भी विद्यार्थी हैं उनका थोड़ा सा मन अपनी पढ़ाई से भटकने वाला है। सबसे बड़ी जो स्थिति मुझे यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, खास करके आप लोगों के साथ में, वो है भ्रम की स्थिति में आना। यानी आपको कभी लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए, कभी आपको लगेगा कि मुझे ये करना चाहिए। यानी जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को आप निर्धारित ही नहीं कर पाएंगे, आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, फोकस आपका नहीं बन पाएगा। और कभी आपके मन में आएगा कि मैं पढ़ लूँ, कभी मन में आएगा ये कर लूँ या फिर वो कर लूँ। तो इस तरीके की स्थिति से आपको बचना पड़ेगा। दूसरी बात अगर हम करें कि जो भी विद्यार्थी अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कोचिंग वगैरह में एडमिशन ले रखा है आपने, डेली आप कोचिंग पढ़ने के लिए जाते हैं, वहाँ पर आप रेगुलर जाना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको आलस आ रहा है और फिर आप नहीं जा पा रहे, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक आलस भी आपका बढ़ेगा, क्योंकि भ्रम की स्थिति होगी, माइंड आपका काम करेगा नहीं। तो आपको जिन चीज़ों को प्राथमिकता देनी चाहिए, प्रायोरिटी देनी चाहिए, उन चीज़ों की बजाय आप दूसरे कामों में लग जाएंगे। ऐसी स्थिति में भटक जाएंगे और पढ़ाई में आप अपना नुकसान कर लेंगे। दूसरी बात की जाए आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, तो यहाँ पर भी भ्रम की स्थिति पैदा होगी। लेकिन आपके जो राशि के लॉर्ड है वो शुक्रदेव है और शुक्रदेव आपके रिलेशनशिप को तो बचाने का काम करेंगे ही करेंगे। उनमें कमियां भी ढूंढने लग जाएंगी, छोटी छोटी बातों पर टोकना, रोकना, ये सब चीज़ें आप करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा शक करने की प्रवृत्ति से आपको बचना पड़ेगा। हर चीज़ को आप शक की निगाह से ना देखें। संतान से रिलेटेड अगर हम बात करें तो जिन भी लोगों की संतान है उन लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर कहना नहीं मानना या फिर कुछ गलत एक्टिविटीज़ में आपकी संतान इन्वॉल्व हो सकती है, पढ़ाई से उनका भी मन भटकेगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। पंक्चुअलिटी के साथ में आप अपने बच्चों को आगे पढ़ाइए। पहले इम्यूनिटी की बात कर लेते हैं, आपके हेल्थ की बात कर लेते हैं। दोस्तों, समय जनवरी के महीने में अगर हेल्थ की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके शुक्रदेव 3rd हाउस में रहेंगे और फिर 13 जनवरी के बाद में 14-15 तारीख तक ये यहाँ पर राशि परिवर्तन करके आपके 4th हाउस में आ जाएंगे। सबसे पहले तो यात्राएं बहुत अधिक दिख रही है। देखिए, जब भी यात्राएं होंगी तो थकान होगी, आप कुछ लो फील करेंगे, एनर्जी लो होगी आपकी। इसके साथ साथ हेडेक हो सकता है। ट्रैवल के दौरान आपको मौसमी बीमारियां भी परेशान कर सकती है, कफ एंड कोल्ड भी आपको हो सकता है। बाकी अगर पूरे महीने की बात की जाए तो यहाँ पर आपका ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर पहले से कोई बीमारी थी, बहुत बड़ी बीमारी थी, तो उसमें भी यहाँ पर कोई ना कोई राहत दिखाई पड़ रही है। अब बात करते हैं आपके पराक्रम की, जो कि 3rd हाउस आपके पराक्रम और साहस का होता है। यहाँ पर 4 ग्रह एक साथ युति बना करके बैठे हुए हैं, यानी कि चाहे किसी भी तरीके से ये महीना आपके लिए शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन पराक्रम, साहस और आपका मोटिवेट रहना, इस समय काफ़ी अच्छी एनर्जी यहाँ पर रहेगी।
अगर आप अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हैं, क्योंकि 5th हाउस में आपके राहु देव भी है, तो ये आपको भ्रमित कर देंगे। जैसे आप रोजाना अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपका मन ये भ्रमित करके आप सोचेंगे कि क्या ही करना है, कुछ और काम स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से बुद्धि भ्रमित होती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर आप सही बुद्धि और विवेक से काम करते हैं, रेगुलर बेसिस पे काम करते हैं, पंचुअलिटी के साथ में आगे बढ़ते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। छोटी यात्राओं से आपको बहुत अधिक लाभ भी दिखाई पड़ रहा है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, नेता हैं, मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी। ऑनलाइन अगर आपका कोई काम है तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना है। इस महीने आपका सेल काफ़ी बढ़ने वाला है। प्रोडक्ट की गुणवत्ता को बढ़ाने में आप बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। वहीं अगर आपका कोई सेमिनार होने वाला है, मोटिवेशनल स्पीकर है, आप लोगों को भी बहुत अधिक लाभ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। बात करते हैं आपके करियर की। करियर के लिहाजा से देखा जाए तो ये जनवरी का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला रहने वाला है। तो जॉब करते हैं तो कार्य क्षेत्र पर थोड़ा सा आपका माहौल ठीक नहीं रहने वाला। किसी से बहस भी हो सकती है, उलझ सकते हैं आप, या आपके खिलाफ कोई पॉलिटिक्स भी हो सकती है। अगर आप अपनी बातें किसी को बता देते हैं अपना मानकर, तो यहाँ पर आपके साथ में कोई राजनीति भी हो सकती है। महीने के मध्य तक जाते जाते ये चीज़ें भी आपके फेवर में होने लग जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर आपके राशि परिवर्तन करके यहाँ पर 4th हाउस में सूर्यदेव होंगे और सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ पर 10th हाउस पे पड़ेगी। तो आपका जो करियर वाला भाव है वो काफ़ी प्रकाशित हो जाएगा। यहाँ पर आपको करियर से रिलेटेड जितनी भी दिक्कतें हैं वो 15 तारीख के बाद में अपने आप ही सॉल्व होती हुई दिखाई पड़ रही है। जो लोग भी सरकारी सेवाओं में हैं, प्रमोशन चाहते हैं या ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो आप लोगों का ट्रांसफ़र भी यहाँ पर हो सकता है। कोई मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ सकती है, कोई सम्मान रिवॉर्ड आपको सरकार की तरफ से मिल सकता है। वहीं अगर आप सरकार के साथ में मिलकर के काम करते हैं, टेंडर वगैरह लेते हैं, तो यहाँ पर आपको न्यू टेंडर भी मिल सकते हैं। नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो पुराना काम है उस पर ध्यान दीजिए, उसको आप टाइम से ख़त्म कर लीजिए। बात करते हैं आपके सुख सुविधाओं की। देखिए यहाँ पर 15 तारीख के बाद में सूर्य भी आ जाएंगे, शुक्र भी और मंगल भी। यहाँ पर 3 त्रिग्रही युति का निर्माण होगा। यहाँ पर सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, खुशियाँ आपकी बढ़ने वाली है। मिड जनवरी के बाद में बहुत हैप्पीनेस बढ़ने वाली, किसी न किसी कोई ना कोई प्रकार की आपको खुशखबरी अवश्य ही मिलेगी। माता का स्वास्थ्य बेहतर होगा, माँ से आपके रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, परिवार का सहयोग आपको मिलेगा, कुटुंब के साथ से आपका मन प्रसन्न होगा। कोई धार्मिक आयोजन भी आपके घर परिवार में हो सकता है। यहाँ पर आप सोशल काफ़ी दिखाई पड़ रहे हैं, सोशल मीटिंग्स आप बहुत ज़्यादा अटेंड करेंगे। और इवेंट्स, अगर आपके बहुत ज़्यादा इवेंट्स भी आप सोशल इवेंट्स भी काफ़ी अटेंड करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। घर से रिलेटेड कुछ ना कुछ खर्चा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, चाहे आप इंटीरियर का सामान ले सकते हैं, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स कोई आइटम परचेस कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों में बढ़ोतरी संभव है। अगर आप भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं या रियल एस्टेट से जुड़ करके काम करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम करते हैं, आप लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। मिड जनवरी के बाद में आपको कोई ना कोई खुशखबरी मिलेगी, बड़ी डील्स यहाँ पे मिल सकती है, नए इन्वेस्टर्स आपको मिल सकते हैं। लिहाजा से देखा जाए तो बिजनेस में वृद्धि संभव है। और यहाँ पे आपके जो 7th हाउस के लॉर्ड है वो 3rd हाउस में है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई बिजनेस करते हैं या इसके अलावा आपकी कोई खुद की कंपनी है, तो यहाँ पर आपकी ग्रोथ बहुत होती हुई दिखाई पड़ रही। इन्वेस्टर्स आपको अच्छे मिल जाएंगे, न्यू क्लाइंट आप अट्रैक्ट कर पाएंगे, जो पुराने क्लाइंट हैं वो भी आपसे संतुष्ट हो पाएंगे। बात करते हैं लाभ भाव की, यानी फाइनेंस की। यहाँ पर थोड़ा उतार चढ़ाव बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। धन आएगा तो सही, लेकिन खर्चे बहुत अधिक दिखाई पड़ रहे हैं, इसलिए आप थोड़े से खर्चों पर नियंत्रण कीजिए और सेविंग्स पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। छोटे छोटे रूप में आप सेविंग्स करना स्टार्ट कीजिए, ताकि महीने के एंड में जाते जाते बहुत बड़े अमाउंट आपके पास में सेव हो सकता है। जो चीज़ें ज़रूरी है उनको पहले आप कीजिए और जो ज़रूरी नहीं है उनको आप बाद के लिए छोड़ दीजिए। इस महीने भाग्य का साथ आपको 80% मिलेगा। भाग्य के साथ से भी बहुत बड़े बड़े काम आपके होने वाले हैं। धार्मिक यात्रा होने की संभावनाएं बहुत अधिक प्रबल है। ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो जो लाइफ आपकी हेक्टिक है उसमें से काम से थोड़ा सा वक्त लीजिए और अपने आप पर ध्यान देना शुरू कीजिए। दूसरा, योग, एक्सरसाइज, मेडिटेशन का आप सहारा लेते रहिए। किसी से भी बेवजह नहीं उलझना है। अब उपायों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको शुक्र देव के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। थोड़ा सा इत्र आप पानी में मिला करके नहाना स्टार्ट कर दीजिए। छोटे बच्चियों को उपहार स्वरूप शुक्रवार के दिन कुछ भी गिफ्ट में दीजिए और इस महीने को खास बनाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी? उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए। पहली बार मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।